first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। अगर मैं ग्रुप में कोई मैसेज ही नहीं करता हूँ तो कोई रिप्लाई नहीं करता, कोई अपडेट देते ही नहीं है। चलो हम 2 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुके हैं हम लोगों के, बस वॉशरूम पे काम करने वाले हैं, ऑलमोस्ट फिनिश अप पे ही है, तो उसको फॉरवर्ड कर देना। उसके बाद देखते हैं जो भी चेंजेस है मैं एक्सप्लेन करूँगा इसमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें वॉशरूम के बारे में। किचन के बारे में डिस्कस कर लिया था हमने, वॉशरूम के बारे में डिस्कस करते हैं। वर्किंग करने का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम रहेगा हमारा, लेकिन कुछ चीज़ों पे हमें फोकस करना पड़ेगा, कुछ डिटेल्स पे फोकस करना पड़ेगा कि जो जो इम्पोर्टेंट है। बाकी वही प्रोसेस है काम करने का। सबसे पहली स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होती है? प्लानिंग वाले पार्ट से। हर एक ऑब्जेक्ट को सिस्टमेटिक वे में लेके चलना है और कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है। एग्जांपल, जहाँ पर कॉलम पोजीशन है, कॉलम पोजीशन हमारी वहाँ पर होनी चाहिए। और क्या आप डिज़ाइन कर रहे हो उसका एक रेफरेंस। तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए मैं अभी डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, एक्सेलेंट एज, एक सेंटर लाइन निकाल लेंगे। ये काम हम बेडरूम में और किचन दोनों में कर सकते हैं, यह करना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेंटर लाइन ग्रिड का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। मैच करा लेंगे हम अपने सेम जो हमारी सेंटर लाइन थी, सेम सेंटर लाइन से मैच करा लेंगे उसको। टैगिंग कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ पर हम, जो हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं, एंड पेस्ट। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो चीज़ें हम वहाँ पर मेंशन करेंगे। तो हमारा वर्टिकल रहेगा न्यूमेरिकल, जो आर्किटेक्चर में पढ़ा था हम लोगों ने, देन अल्फ़ाबेटिकल। सेलेक्ट एंड मूव, मोहम्मद गुफरान। ठीक है, बेडरूम पे काम करा हम लोगों ने, किचन पे काम करा, ऑलमोस्ट सेम पार्ट है, सेम डिटेल्स हमारी रहेगी इसमें। काम करने का तरीका क्या होता है कि प्लानिंग से स्टार्ट करना और हर एक पार्ट को मेंशन करना, वॉल फिनिश एंड पैटर्न। ट्रांसपेरेंसी का यूज़ करो, राइट क्लिक, आइसोलेट एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन। ड्राइंग के साथ साथ हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट है डायमेंशनिंग का पार्ट, कि क्या आपने बनाया है। सेंटर टू सेंटर डायमेंशन इम्पोर्टेंट है, पैरा पॉइंट, हर एक की डायमेंशंस वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगी। कितने एरिया में हम क्या चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी डिटेल्स। स्पेस प्लानिंग को भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्या है ऑब्जेक्ट हमारा, वहाँ पर आप एक टैग लगाओगे, तो दिस वन इज प्लान, वॉशरूम प्लान। ऑब्जेक्ट को बहुत सिस्टमेटिक वे में लेके चलना पड़ेगा स्टैंडर्ड पे, और ये स्टैंडर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं आर्किटेक्चर पार्ट में, वास्तु के और बिल्डिंग बायलॉज के, जिस पे काम करा होगा सभी लोगों ने। एलिवेशंस के सिंबल्स सेम वही पार्ट, जब भी हम डिज़ाइन करते हैं तो एलिवेशंस के सिंबल्स पे काम करेंगे, ग्रुप करके उसको वहाँ पर प्लेस कर दो। WC टैगिंग का यूज़ करो, ये सारी चीज़ें आपके पास पहले से बनी होनी चाहिए अगर इस पर काम करना है तो।
हर एक ऑब्जेक्ट की डिटेल्स इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन का सिंबल अगर आपके पास नहीं है तो आप सेक्शन के सिंबल को वहाँ पर प्लेस करिए। सारे सेक्शन के सिंबल होने चाहिए। कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक ऑब्जेक्ट को जहाँ पर हमारे पास टैगिंग है, आपको टैगिंग को वहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा। हर एक मॉडल को सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन करना, एलिवेशंस के सिंबल्स से लेके डेकोरेटिव आइटम्स सारे हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि किसी भी इंटीरियर पे काम अगर हमें करना होगा तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपके पास सिंबल्स अगर नहीं होंगे देन आप काम फास्ट नहीं कर पाओगे। तो ये डिटेल्स होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एक ऑब्जेक्ट, छोटे से छोटा मॉडल्स भी हमारे पास मस्ट है, सेक्शन के सिंबल से लेके कोई भी डेकोरेटिव आइटम्स। सबको क्या करोगे, ग्रुप करते हुए चलो। सेलेक्ट एंड मूव। चीज़ों को डेकोरेट करो, क्या बना रहे हो, क्या चीज़ आप डिटेल्ड कर रहे हो। एक एक पार्ट की डिटेल दो। जहाँ पर ग्लास पार्ट है वहाँ पर ग्लास पार्ट दो, उसका नेम मेंशन करो टैगिंग के थ्रू। और स्पेस प्लानिंग को ध्यान में रखें, कहाँ पर क्या क्या ऑब्जेक्ट है हमारे। प्लानिंग के अंदर क्या हमें डेकोरेटिव मॉडल देने चाहिए, क्या हमें फ्लोरिंग को मेंशन करना चाहिए, नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लानिंग के अंदर हम टैगिंग करेंगे, टैगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और टैगिंग करने का तरीका क्या होता है कि जब अगर आप कोई टैग दे रहे हो तो उस टैग में आपके पास शॉर्टकट होना चाहिए, सीटी, क्रीमिक टाइप, देन उसका नेम। क्या करोगे, उसको डॉट के साथ फिल करके शो कराओगे। ट्रांसपेरेंसी एंड क्लोज। हर एक ऑब्जेक्ट को इतनी डिटेल्स पे काम करने के बाद अब आई थिंक इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कैसे काम करना है। कैसे टैगिंग को हमें यूज़ करना है। कहाँ पर हमारे क्रीमिक टाइल्स है, बेस इसका आपने जो दिया है उसका बेस फिनिश आपने किस मटेरियल का यूज़ करा है, एक वो टैग वहाँ पर मेंशन करो और डॉट के साथ हर एक डिटेल्स को मेंशन करो। वैनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दो। वॉल कंस्ट्रक्शन डिटेल्स में हमने इसीलिए एक्सप्लेन करा था कि जब आप किसी भी पार्ट पे किसी भी डिटेल्स पे काम करें तो उसमें हर एक डिटेल्स को मेंशन करें। डिटेलिंग्स के बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे मेथड हैं कि अगर आप कोई भी पार्ट डिज़ाइन कर रहे हो, इट मीन्स एक एक पार्ट की डिटेल्स। डोर नॉट पार्ट ऑफ द पॉड, डोर शेड्यूल एज पर सिलेक्शंस, अल्टरनेटिव पोजीशंस फॉर डोर, कहाँ पर टावर रेल है, उसके सिंबल्स, डायमेंशंस, सैनिटरी आइटम्स, फिक्चर्स। जो सैनिटरी आइटम्स हैं उनके ऐसे के कोड B4, B6, B2 ये कोड आएंगे उसके। प्लान डिटेल के साथ देना चाहे तो हम वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एग्जांपल अगर वहाँ पर हम फ्लोरिंग वगैरह मेंशन करना चाहें तो हमारे एक एरिया में वहाँ पर दे सकते हैं। कलर इफेक्ट, साइज, स्टोन का टैग यूज़ होता है ST के नाम से, ये हम लोगों ने पढ़ा था।
और अगर हम चाहें तो उस मटेरियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिटेलिंग के साथ। साइज, एंड स्केल, एंगल, जो साइज चाहते हो वो साइज मेंशन करके ट्रांसपेरेंसी का यूज़ करके फिल कर दो, बहुत लाइट कलर के साथ। दूसरा ये कि अगर आप इसकी डिटेल सेपरेटली देना चाहते हो तो आपको वहाँ पर एक टैग मेंशन करना पड़ेगा। टैगिंग का यूज़ ये होता है कि अगर आप कोई भी डिटेल दे रहे हो, और जो इसके प्लम्बिंग सेक्शंस है लाइक फ्लोर ट्रैप हो गया, आपका टॉवर रेल हो गया, टीपीआर ये शॉर्टकट है इसके, हेल्थ फॉसेट कहाँ पर है, इन सारे टैगिंग को, इन सारे नेम को आप वहाँ पर मेंशन करेंगे इनके कोड के साथ। कलर इफेक्ट आप कोई भी चूज़ कर सकते हो डिफरेंट। और इसके बेसिस पे फिर डिज़ाइन होता है इसका एलिवेशंस। इसके बेसिस पे फिर डिज़ाइन होता है एलिवेशंस। कॉपी, एक्सेल एंटर, वी एंटर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, चारों एलिवेशंस को डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। सेम प्रोसेस के साथ